और इधर महाराष्ट्र के नासिक में एक बार फिर से पानी का संकट गहरा गया। लोग जान को जोखिम में डालकर 70 फीट नीचे कुएं में उतारकर पानी लाने को मजबूर हैं। और जो वीडियो सामने आया वो बेहद डरा देने वाला था। कुछ महिला और पुरुष जान जोखिम में डालकर कुएं में रस्सी के सहारे नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। रस्सी भी काफी पतली थी जो ज्यादा वजन पड़ने पर टूट सकती थी। जो महिलाएं अपनी जान जोखिम में डाल के आती है। पानी निकालने के लिए वहाँ लोगों को कुएं में काफी गहराई तक जाना पड़ा। बावजूद इसके लोगों को साफ पानी नहीं मिला। असल में कुएं में भी पानी इतना कम है कि वो मटमैला हो गया। पानी के संकट के बीच गंगोद्वारी गांव के लोगों ने प्रशासन से अपनी समस्या भी रख दी है, लेकिन बजट का हवाला देकर उनकी कोई भी सुनवाई यहां पर हो नहीं पाई, जिसके बाद ग्रामीण के सामने पानी की समस्या और गहरा गई। महिलाएं गांव से 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय कर पानी लाने को मजबूर हैं। गोदावरी गांव का जो वीडियो सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह महिला और पुरुष पानी लाने के लिए कुएं के पास खड़े हुए दिखाई दिए। एक शख्स कुएं के अंदर जाकर कैनों में पानी भरता हुआ दिखा और ऊपर खड़ी महिलाएं पानी को खींचती हुई दिखाई दी। गाँव के लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें पानी की सुविधा दी जाए। और ज़ेलेंस्की की ये घबराहट ऐसे ही नहीं है, बल्कि पुतिन ने उन्हें मॉस्को पर हमले के बाद मिसाइलें बरसाकर बड़े हमले का ट्रेलर भी दिखा दिया। मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले कर दिए। पुतिन के गुस्से का शिकार सबसे ज्यादा कीव को होना पड़ा। वहां एक दिन पहले ही लोगों को एहसास हो गया था कि पुतिन बहुत बड़ा हमला करेंगे, और उनका यह डर सच साबित हुआ जब रूसी सेना ने कीव पर न सिर्फ ड्रोन से हमला किया बल्कि कई मिसाइलें भी बरसा दी। पुतिन पर हमले से बौखलाई रूसी सेना ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। उसने रात में ही ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने की कार्रवाई शुरू कर दी। फिर तो कीव के आसमान पर जंगी ड्रोन और लड़ाकू विमान मंडराने लगे, जिनसे एक के बाद एक कई हमले किए गए। हालांकि एक रोज पहले रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद से ही कीव में लगातार खतरे के सायरन बजने शुरू हो गए, जिसका मतलब था कि वहां कभी भी हमला हो सकता है। इसलिए लोग सुरक्षित जगहों पर छिप जाएं। क्योंकि माना जा रहा है कि मॉस्को पर हुए हमले के बाद पुतिन ने तो बदला लेने की शुरुआत की है। उनका गुस्सा किस अंजाम तक जाकर रुकेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अब यूक्रेन पर परमाणु हमले का भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि रूस के कई मंत्री और खुद पुतिन भी कई बार यूक्रेन पर एटम बम से हमला करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि इस बार यह धमकी हकीकत में बदल सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इस युद्ध का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि मॉस्को पर हुए हमले से पहले ही रूसी सेना कीव पर निशाना साध चुकी थी। वहां पिछले 4 दिन से पुतिन के सैनिक बम और मिसाइलें बरसा रहे हैं, लेकिन पुतिन पर हमले की कोशिश के बाद इसमें तेजी ला दी गई, जिसे डरकर कीव के प्रशासन ने लोगों को अगले कुछ दिनों तक अपने घरों से न निकलने की हिदायत दी। कीव प्रशासन के मुताबिक रूसी सेना कभी भी ड्रोन से हमला कर सकती है, और इसी डर से कई लोगों ने कीव को खाली करना भी शुरू कर दिया। लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए परेशानी की बात यह है कि खतरा सिर्फ कीव पर ही नहीं है, क्योंकि कीव के अलावा खार्किव, ओडेसा और जापोरिजिया समेत कई बड़े शहर भी रूसी सेना के निशाने पर हैं, जिसे देखते हुए इन शहरों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि कीव पर रूसी सेना पिछले 4 दिन से ही हमलावर है। उसने इन 4 दिनों में कई मिसाइलें बरसाई और ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से जोरदार हमले किए। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना 24 में 18 रूसी ड्रोन तबाह कर चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि क्रेमलिन अटैक के बाद कीव पर अगले कुछ घंटों में इससे भी बड़ा हमला हो सकता है, जिसे रोक पाना ज़ेलेंस्की के सैनिकों के बस में नहीं होगा।